अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक रिपोर्ट कह लें, चार्जशीट कह लें, एक लेटर कह लें, वो इन्होंने लिखा है। इन जजेस के अंदर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत, जस्टिस सरदार इजाज साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इनमें शामिल हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है और इन्होंने ये कहा है कि अदालतों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो फैसले हैं उनके ऊपर हमारी जो एजेंसियां हैं वो असरअंदाज हो रही हैं। कहीं पर वो डरा कर, कहीं पर वो धमका कर, कहीं पर वो बातचीत करके वो फैसले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट के अंदर ये जो मेरे हाथ में है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसमें मेरा कोई तज्जिया शामिल नहीं होगा। इस रिपोर्ट का जो स्टार्ट है उसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मेंशन किया गया है, फिर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को भी इसके अंदर ये जो 5 जजेस हैं इनके नाम टॉप के ऊपर लिखे गए हैं। ये मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं। अब मैं इसके अंदर पॉइंट्स आपको बताता जाऊंगा क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट तो बहुत लंबी है और पूरी रिपोर्ट पढ़ना मुश्किल है। इसमें एक तो हवाला दिया गया है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बरतरफी के हवाले से, और उसका हवाला ये दिया गया है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक जो है वो स्पीच की थी जिसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि जो एजेंसीज हैं वो फैसले करवाने में अदालत में अमल दरामद करती हैं, मुदाखलत करती हैं, उसके अंदर डराती हैं, धमकाती हैं, जिसके बाद उनको जो है वो उनके जॉब से, ओहदे से उनको हटा दिया गया था। फिर अब उसके बाद जस्टिस जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने अब इस मामले को ओवरटेक किया था और उनकी जो, जिसको हम कहें कि बर्खास्त किया गया था, जो उनको ओहदे से हटाया गया था, उसको रिवर्ट किया है उन्होंने। अब इसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी ये जो शौकत अजीज साहब का मामला था वो उस वक्त के आर्मी चीफ और गवर्नमेंट ने ये कंप्लेन की थी कि जी ये इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं और इनका कोई ऑब्वियसली एविडेंस नहीं है, तो उस बेस के ऊपर उनको हटाया गया था। अब वो ये लिखते हैं कि हमारी जो है ये जो 6 जजेस हैं वो ये लिखते हैं कि एक तो हमारे जो एक जज साहब हैं उनके ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। 24 घंटे तक वो अगवा रहे, मुसल्लह अफराद ने उनको अगवा किया और फिर उनसे वीडियोस भी बनवाई, उनको करंट भी लगाया गया। ये इसके अंदर मेंशन किया हुआ उन्होंने कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए। उन्होंने ये कहा है कि जी जब वो ब्रदर इन वापस आए तो उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग थे वो खुफिया एजेंसी के थे और उन्होंने मुझसे जो जज साहब हैं जिनके वो ब्रदर इन लॉ थे उनके खिलाफ वीडियोस भी बनवाई हैं और वो लोग जो हैं वो जज साहब की पूरी फैमिली की सर्विलेंस कर रहे थे, उनके बेटे के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर कर रहे थे, लेकिन आखिर में जो है वो मुझे पिकअप किया गया और फिर मुझे अबडक्ट किया गया, अगवा किया गया मुझे। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके अंदर लिखा यह जाता है, ये मई 2023 की बात है वो कहते हैं जी। फिर इसके अंदर यह लिखा जाता है कि 3 मई 2023 को ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंस्पेक्शन जज जो हैं उनकी बारे में लिखा जाता है कि उन्होंने रिपोर्ट किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है और उनके घर के बाहर क्रैकर, जो छोटे दस्ती बम होते हैं, वो भी फेंके गए उनके घर के बाहर। और ये जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम जो जजेस हैं उनकी प्रेजेंस में टी रूम के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उठाया गया कि एक जो जज साहब हैं उसके उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और उनके घर के बाहर क्रैकर, जो छोटे दस्ती बम होते हैं शायद क्रैकर्स, उनको भी वो फेंका गया। अब वो कहते हैं कि इस मामले को जो है वो जज साहब को बुलाया गया और फिर इस मामले को वेरीफाई किया गया। तो उसके बाद जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसके ऊपर कहा गया। ये अब इसके अंदर लिखते हैं कि जी ईस्ट वाज इमीडिएटली कॉल्ड, जो जज थे उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद जो है वो ही कंफर्म सच रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो जो जज साहब थे उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट्स को सच कहा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने हुआ है। ये एक इसके अंदर बताया गया है। एक तो मैंने आपको बताया कि ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया एक जज साहब के, फिर एक जज साहब को धमकियां दी गई, उनके घर के बाहर क्रैकर जो बम है वो भी फेंके गए। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके अंदर एक और चीज मेंशन है वो बड़ी खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि
ड्यूरिंग द समर ऑफ 2023, ये इसके अंदर एफ एक पार्ट है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि 2023 समर में वन ऑफ द जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जो हैं वो ऑफिशियल रेजिडेंस जो उनको प्रोवाइड की गई थी उसके अंदर वो मूव हुए, शिफ्ट हो गए। रूटीन की मेंटेनेंस के दौरान उन्होंने दीवार पर लटकी हुई एक लाइट को जब हटाया तो उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि वहां पर एक कैमरा फिक्स किया हुआ था। वो जो लाइट थी दीवार पर उसके अंदर वो कैमरा लगा हुआ था, और वो जो कैमरा था वो एक सिम भी उसके साथ अटैच की हुई थी, और वो ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। और वो ऑडियो और वीडियो, वो जो चीजें हैं, जो चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी वो कहीं पर भेज रहा था उस कैमरे के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर सिम भी थी। फिर वो कह रहे हैं कि एन अदर सच रेजिडेंस ऑफ द जज एंड ट्रांसमिटिंग देम सम अनदर सच कैमरा, वो कहते हैं जी एक और कैमरा भी जो है वो मिला, इंस्टॉल्ड इन व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मास्टर बेडरूम, यानी कि जो जज साहब को रिहाइशगाह दी गई उसके अंदर एक और कैमरा भी मिला। एक तो ये कैमरा मिला, एक और कैमरा मास्टर बेडरूम के अंदर मिला, और वो मास्टर बेडरूम के अंदर जो कैमरा मिला उसके अंदर जो है द यूएसबी फ्रॉम द सर्विलेंस इक्विपमेंट्स वर रिकवर्ड, उसके अंदर जो रिकॉर्ड डाटा सेव किया गया था वो भी उसका रिकवर किया गया। तो उसके अंदर जो जज साहब की प्राइवेट वीडियोस थी फैमिली वालों के साथ वो उसके अंदर रिकॉर्ड हुई थी, और विच वर प्ले, और फिर ये जो है प्राइवेट वीडियो एंड हिज फैमिली मेंबर्स विच वर प्लेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू कंफर्म देयर कंटेंट। वो कहते हैं कि जी ये जो दूसरा कैमरा, दोनों कैमरे मिले, इनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी, इनकी जो वीडियोस थी, जो मास्टर बेडरूम से मिली जज साहब की रेजिडेंस की, ऑफिशियल जो रेजिडेंस थी, तो ये जो रिकॉर्डिंग्स थी ये काफी जजेस की मौजूदगी के अंदर चलाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मौजूदगी में, ताकि उनका जो कंटेंट है वो चीज वेरीफाई की जा सके। फिर वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके बारे में जो है वो अटेंशन उनकी लाई गई, उनको बताया गया कि ये कैमरा भी मिला है और ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं। अब वो ये कहते हैं कि 5 जो जजेस हैं, 5 जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 12 फरवरी 2024 को कि हमारे साथ जो है वो ये इंटरफेरेंस की जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, और हमें जो हमारा काम है वो ठीक तरीके से करने नहीं दिया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और हमसे जो है वो जो हमारा काम है वो ठीक तरीके से करने नहीं दिया जा रहा, और अदालती जो काम है उसके अंदर रुकावट और मुदाखलत की जा रही है। ये उसके अंदर वो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया है। अब उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, जो वो ये लिखते हैं कि द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखा उन्होंने। वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे 19/5/2023 उमर अता बंदियाल साहब थे जी, उस वक्त ये 19 मई 2023 को उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, और 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वहां पर गए और उनसे मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उस वक्त लाहौर में थे, और हु वर इन अटेंडेंस इन ऑफिस ऑन द डेट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है वो लाहौर में थे, और एक जो है वो जज जो है वो अपनी एक माइनर सर्जरी में थे। वो जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले, विच मीटिंग वाज अटेंडेड बाय जस्टिस इजाजुल एहसन। जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। वो कहते हैं जी हमने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उनके नॉलेज में भी ये सब कुछ लाया और उनको बताया कि आप इसके ऊपर जो है वो कुछ करें, और ये जो है मामलात के अंदर जो है वो इस तरह की इंटरफेरेंस की जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम उस वक्त के जो सबसे मोस्ट सीनियर जो जज थे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, हम उनसे भी सेम डे में मिले, और उनके सामने भी हमने ये सारा जो मामला है वो रखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके रिलेटिव्स को अगवा किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे हैं, सर्विलेंस रखी जा रही है, कोई प्राइवेसी नहीं है, शायद हो सकता है पीछा किया जा रहा हो, और वीडियोस कैमरे हमें मिले हैं ऑफिशियल रेजिडेंस से, बेडरूम्स के अंदर हमें कैमरे मिले हैं। तो ये चीज जो है वो बड़ी खौफनाक है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब भी इसके ऊपर कोई अपनी अटेंशन दें, इसके ऊपर कोई नोटिस लें, और इस मामले को जो है वो देखें कि ये सब क्यों हो रहा है।
ये एक जो इन्होंने रिपोर्ट, इसको आप कह सकते हैं कि 6 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये एक रिपोर्ट मूव किया है और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल जो काउंसिल है उसके अंदर ये जो रिपोर्ट है वो इसको मूव किया और उन्होंने ये कहा है कि जी इस मामले को जो है वो टेकअप किया जाए और इस मामले को देखा जाए, ये सीरियस मामला है। जो जजेस इसके अंदर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखें जी, इसके अंदर एक जो लेटर है वो मई 2023, 10 मई 2023, जब उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, इन्होंने जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर लिखा था और उसके अंदर इन्होंने एक जज साहब के बारे में लिखा था कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो खुफिया एजेंसी के जो डीजी हैं उनसे मुलाकात करें और सेक्टर कमांडर से मुलाकात करें, और फिर इनको जो है वो सेक्टर कमांडर कोयटा की जानिब से भी ये प्रेशराइज किया गया कि वो मुलाकात करें, खुफिया एजेंसी के जो डीजी हैं उनसे वो मुलाकात करें। ये एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में कहते हैं कि जी उनको प्रेशराइज भी किया गया और उनको उनके दोस्तों और रिलेटिव्स के जरिए जो है वो उनसे बात की गई कि आप जो है वो उनसे मुलाकात करें। ये आज का जो मामला है, अब इसके अंदर काफी चीजें लिखी हुई हैं, जो इसके अंदर मेन चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये एक रिपोर्ट जो है वो आज निकली है और ये रिपोर्ट इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है, कुछ टीवी चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है और मैंने जो ये रिपोर्ट थी वो मैंने आपके बिल्कुल सामने रख दिया। मैं इसके ऊपर अपना कोई तज्जिया नहीं दूंगा, ये एक रिपोर्ट है, ये अदालत का मामला है और जहां पर अदालत आ जाती है वहां पर कोई तज्जिया, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं देनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपके सामने एज इट इज़ जो है वो रख दी है मैंने आपके सामने। ये अब तक की जो है वो बड़ी खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।